महाराष्ट्र के बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसी विमान में महाराष्ट्र की सियासत का एक कद्दावर नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार सवार थे। इस प्लेन क्रैश में विमान के परखच्चे उड़ गए और फिर मलबे में आग लग गई। प्लेन के अवशेष धू धू कर जल उठे। स्थानीय लोगों के मुताबिक टकराने के तुरंत बाद धमाके की आवाज हुई, जिससे दूर दूर तक लोगों ने सुना। तो वहीं चश्मदीदों ने बताया कि जमीन से टकराने के तुरंत बाद ही विमान में भीषण आग लग गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, फायर ब्रिगेड और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचे। बचाव की कोशिश शुरू हो गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि विमान में सभी सवार 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से अजीत पवार भी एक थे। आपको बता दें कि अजीत पवार VTSSK Learjet 45XR प्लेन से मुंबई से बारामती के सफर करते। बारामती अजीत पवार का गृह जिला है। बताया जा रहा है कि तय वक्त पर यानी कि सुबह 8:48 पर एयरक्राफ्ट बारामती रनवे पर उतरने की कोशिश कर रहा था। तभी वो रनवे तक नहीं पहुंच पाया और पास के खेत में जाके गिर गया। अब सवाल उठता है कि यह हादसा आखिर हुआ कैसे, इसकी क्या वजह है। दरअसल जांच एजेंसियां इस वक्त कई एंगल से मामले की पड़ताल कर रही हैं। जांच एजेंसियों के सामने सवाल है कि क्या पायलट ने रनवे को देखने में गलती कर दी, क्या रनवे पर उतरते वक्त प्लेन फिसल गया, क्या रनवे में स्पीड कंट्रोल में कोई भी दिक्कत आई थी, गड़बड़ी आई थी, या फिर क्या लैंडिंग के वक्त कोहरा या कम विजिबिलिटी थी, क्या पायलट को रनवे क्लियर दिखाई नहीं दिया, क्या लैंडिंग गियर पूरी तरह खुला या लॉक हो गया था, क्या इसी वजह से विमान संतुलन खो बैठा, क्या कॉकपिट में कोई तकनीकी अलर्ट आया, क्या आखिरी पलों में कोई मिडे कॉल दी गई थी। जांच दल इन्हीं सभी सवालों के जवाब तलाशने में जुटा हुआ है। जांच दल ब्लैक बॉक्स की तलाश कर रहा है और इस बॉक्स से ही पता चल पाएगा कि आखिरी वक्त में हुआ क्या पायलट ने कोई मदद मांगी थी। आपको बता दें कि अजीत पवार बारामती में 4 चुनावी सभाएं करने वाले थे। जिला परिषद और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर वो पूरी तरह सक्रिय थे। 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले में जन्मे, ग्रामीण पृष्ठभूमि और सीमित औपचारिक शिक्षा के बावजूद महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार की काफी मजबूत पकड़ थी। उन्होंने कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, ऊर्जा और वित्त जैसे अहम मंत्रालय संभाले। कई बार वो उप मुख्यमंत्री रहे। देश के बड़े राजनीतिक चेहरे रहे। शरद पवार इनके चाचा हैं। शरद पवार जब केंद्र की राजनीति करने दिल्ली आए तो प्रदेश में अजीत पवार ने पार्टी की कमान संभाली। वो कांग्रेस गठबंधन की सरकार में 10 साल तक उप मुख्यमंत्री रहे। हालांकि 2019 में बीजेपी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन और 3 दिन में सत्ता पलटने उनके करियर का सबसे नाटकीय मोड़ बना होता है। लेकिन शरद पवार ने भतीजे को वापस अपने खेमे में लेकर बीजेपी को तगड़ा झटका दिया था। हालांकि बाद में शरद पवार से अजीत पवार ने अलग होना ही ठीक समझा। न सिर्फ शरद पवार की पार्टी एनसीपी को तोड़ा, बल्कि बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार में शामिल हुए। बीजेपी ने न सिर्फ उन्हें हाथाहाथ लिया, बल्कि उप मुख्यमंत्री का पद भी दिया। कोई शक नहीं है कि इस हादसे में अजीत पवार की मौत बड़ा नुकसान है। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच जारी है। तकनीकी चूक, मानवीय गलती या मौसम, इसका जवाब जांच रिपोर्ट में सामने आएगा। बारामती से लेकर मुंबई और दिल्ली तक नजरें इसी सवाल पर टिकी हुई हैं। लैंडिंग के उन आखिरी सेकंड्स में आखिर हुआ क्या गलत हुआ? जैसे ही आधिकारिक और पुष्टिशुदा जानकारी सामने आएगी, यही कहानी अगला बड़ा अपडेट बनेगी।